इसको सोफे पे रख दीजिए सर। ठंडी बहुत ज़्यादा है आज। हल्का हल्का है तो। कहाँ से आए हैं सर? मतलब हम लोग आए खजनी से। खजनी से। अच्छा, तो कैसा प्लॉट देख रहे हैं मतलब आप अपने लिए, जैसे क्या हम प्लान? देखिए आवासीय प्लॉट तुरंत बनवाना है आपको? बनवाना है तुरंत। तुरंत। जो हमारी साइड है सर, हाँ। अभी वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से 1-1.5 साल बाद ही आप प्लान कर पाएंगे वहाँ बनवाने के पर्पस से। अगर इतना समय है देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं तो तुरंत पोजीशन के लिए प्लॉट देखते हैं, तो वैसा नहीं है सर। जिसके पास 1-2 साल का समय है, बिकॉज हम लोग कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं इसीलिए हम समय लेके चल रहे हैं, तो अगर उतना समय है तो देन हम आपको बताएं, क्योंकि मान लीजिए फालतू में आपका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में इन्वेस्टमेंट है हमारी साइड। गरम दीजिएगा दीदी भैया, गरम है पानी? हाँ ठीक है, ठंडा। हम आपको एड्रेस बता दे रहे हैं, फिर साइड भी दिखा देंगे। हाँ, ये गोरखपुर नौसर चौराहा देखा है सर आपने? नौसर से एक रास्ता स्ट्रेट चला गया जो सज्जना होते हुए लखनऊ चला गया, और एक यहीं से बाएं मुड़ गया है जो आपका कौड़ीराम होते हुए बनारस इलाहाबाद के लिए चला गया है। तो आप इसी रूट से नौसर से बाएं मुड़ेंगे तो कौड़ीराम वाली रूट पे आएंगे। लगभग 3 किलोमीटर आने पे एक ओवर ब्रिज पड़ता है, बाघा गाड़ा 4 लेन। ये कुशीनगर से लखनऊ के लिए क्रॉस हुआ है 4 लेन सर, देखा है आपने? 4 लेन के नीचे से ही और स्टेट आएंगे, ऊपर नहीं चढ़ना है 4 लेन पे। NH-29 पे नीचे से ही और आगे आएंगे लगभग 4 किलोमीटर अप्रॉक्स। देन वहाँ मार्केट पड़ता है सिवई बाजार, महावीर छपरा, सिवई बाजार, बेली पारथाना, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी आपने जी। मार्केट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे सर तो हाईवे से बाएं साइड में रास्ता कटा हुआ है काला बाग रोड के नाम से, और इधर दाएं जाएंगे तो ककराखोर चौराहा पड़ जाता है, ये भी फेमस है चौराहा। इधर ककराखोर चौराहा है, थोड़ा आगे आएंगे बेली पारथाना है, फिर महावीर छपरा है जी। जैसे ही आप बाएं टर्न लिए, ये काला बाग रोड है, पिच रोड है, सरकारी रोड है। जैसे ही 200 मीटर आते हैं सर, यही हमारी फर्स्ट एंट्री गेट बनी हुई है साइड पे, आप जाओगे तो आपको दिखाई भी देगा। यहीं से हम नाली का काम कर रहे हैं सर, जैसे ही नाली कंप्लीट होगा हम यहीं से अपना रोड दे देंगे, तो आपका हाईवे से सीधे कनेक्ट हो जाएगा 300 मीटर की दूरी पे। 200 पिच है, सरकारी रोड है, 100 मीटर का हम अपना रोड दे रहे हैं, पूरा बनेगा लेकिन अभी जो कनेक्टिविटी के लिए बता रहे हैं 100 मीटर ये हमारा रोड रहेगा। तो आपका स्टेट 300 मीटर का डिस्टेंस होगा 4 लेन से। प्रेजेंट टाइम में 4 लेन है, आप अगर GDA में पता करेंगे तो ऑलरेडी 6 लेन में प्रपोज हो चुका है ये लैंड। तो इन फ्यूचर मान लीजिए सरकारी है तो 10 साल 5 साल लग ही रहा है। और ये कब का पास हुआ था सर? अब बन रहा है जाके 2004 में पास हुआ था ये 4 लेन। हाँ, अब जाके बन रहा है, तो अब 6 लेन पास हुआ है, पता नहीं कब तक बनेगा सर। तो सरकारी चीज़ें हैं सर। तो ये आपका 300 मीटर पे फर्स्ट गेट है हमारा, 200 मीटर पे, बट अभी नाली बन रहा है तो इधर से आप नहीं जा पाएंगे सर। ये पिच रोड आगे गई हुई है, यहाँ पूरा काला बाग गाँव करके मतलब कॉलोनी बसी हुई है, लोग रह रहे हैं। यहीं से आप आएंगे, टर्न लेंगे, ये चेरिया रोड है, आगे जाके 27-28 गाँव ऐड करती है, यही रोड है काला बाग रोड। इधर से भी स्ट्रेट रास्ता है और ये आगे जाके गांव में चली गई 27-28 गांव में। यहाँ पे आप आएंगे, यहीं हमारी सेकंड एंट्री गेट है। ये हाईवे से जो दूरी है इसका लगभग 450-500 मीटर का होगा, आप पैदल भी आ सकते हैं। यहाँ से आप एंट्री करेंगे प्रेजेंट टाइम में, यही हमारी साइड ऑफिस बनी हुई है। साइड ऑफिस के आगे जो भी आप देखेंगे ज़मीन वो हमारा कॉमर्शियल है, जो हम फ्यूचर में सेल करेंगे। गुड आफ्टरनून सर। फ्यूचर में सेल आउट करने का प्लान है। साइड ऑफिस के पीछे से जो भी हम लोग ज़मीन देखेंगे आप, वो हम प्लॉटिंग करेंगे। यहाँ पे आप आएँ, ये हमारी यल शेप में बाउंड्री वॉल है सर, आप जाएंगे तो आपको बाउंड्री दिखेगा। यहाँ से हम पूरा बाउंड्री बना चुके हैं, यहाँ तक लगभग 8 फीट की हमारी बाउंड्री है, काफ़ी लंबे में। तो इतना हमने कवर कर दिया है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और यल शेप में होगा। तो ये हम सेफ्टी दे देंगे आपको, क्योंकि इधर हमें बढ़ना नहीं है प्लॉट को लेके। और इधर हमारी गेट है तो यहाँ पे सेफ्टी हो गया, पिच रोड है सर, इधर हम गेट दे ही रहे हैं आपको। तो मतलब चारों तरफ से हम आपको कवर करके दे रहे हैं। यल शेप में बाउंड्री है, 2 गेट बना देंगे। तो फुल्ली हम एज ए सोसाइटी की तरह डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए हम आपसे समय मांगे हैं सर। क्या क्या फैसिलिटीज़ हम देंगे आपको जब भी पोजीशन दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं। 30 फीट की हमारी मेन रोड होगी, जो भी हम आपको मेन रोड है हमारी वो 30-30 फीट की है। इंटरलॉकिंग रोड रहेगी। अंडरग्राउंडेड हम नाली दे रहे हैं, पहले हम नाली बनाएंगे देन रोड बनाएंगे, ताकि आपकी रोड माइनस ना हो सर। अभी आप जाएंगे तो यहाँ नाली के लिए खोदा गया है, बन रहा है शायद, तो नाली के बाद ही हम रोड कटिंग करेंगे सर। उसके बाद 22 फीट की हमारी लिंक रोड है, जो हम एक प्लॉट को दूसरे प्लॉट से कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ, कॉलोनी रोड, वो 22-22 फीट की है सर हमारी। 4 छोटे छोटे हम पार्क दे रहे हैं, लगभग 5000-7000 स्क्वायर फीट का छोटा छोटा 4 छोटे छोटे पार्क देंगे। इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, अंडरग्राउंडेड नाली, ये गेट बना
बना के देंगे, ये गेट बना के देंगे और यल शेप में बाउंड्री वॉल देंगे। ये सारी चीज़ें हम एज ए टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं। इसके लिए हम आपसे 1.5 से 2 साल का समय लेते हैं। इसीलिए हम आपसे पूरा पैसा भी नहीं ले रहे हैं और इसीलिए हम आपको अभी पोजीशन भी नहीं दे रहे हैं और इसीलिए हम आपको सस्ता भी दे रहे हैं सर। यही सारी रीज़न है कि हम आपको पोजीशन नहीं दे रहे हैं। इसके बाद बिकॉज हम कॉलोनी दे रहे हैं डेवलप करके। जी, ये जितने वाले येलो कलर के हैं सर, ये सारे हमारे 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट हैं, जिसकी साइज़ हमने 30 बाई 50 की रखी है। 30 आपका फ्रंट है, 50 आपकी गहराई है। 2 लेंगे तो फ्रंट आपका ऐड हो जाएगा। हाँ, जैसे 30 ये है, 30 ये है, तो 60 बाई 50 का हो जाएगा। जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये हमारे जो ब्लू वाले हैं 1250 स्क्वायर फीट के प्लॉट हैं, जिसकी साइज़ 25 बाई 50 है। 25 आपका फ्रंट है, 50 आपकी गहराई है। 2 लेंगे 50 बाई 50 का हो जाएगा स्क्वायर में। ये पिंक वाले हमारे 1,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट हैं, जिसकी साइज़ है 20 बाई 50 की। 20 फ्रंट है, 50 गहराई। 2 लेंगे तो 40 बाई 50 है। बाउंड्री से सटे हमारे ये रो है सर, ये 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, जिसकी साइज़ 40 बाई 50 की है। फुल्ली का हमने ज़मीन का रजिस्ट्री करा रखा है, किसी काश्तकार या एग्रीमेंट का प्लॉट नहीं है। जब चाहे हमसे रजिस्ट्री ले सकते हैं, मतलब कंपनी के ओनर से। ये फुल्ली ज़मीन कंपनी के नाम से रजिस्ट्री है, कंपनी का। हाँ, गोल्डन ग्रीन इंफ्रा हम लेंगे तो ये रजिस्ट्री करेगी कंपनी करेगी, ना कि कोई काश्तकार, ना कोई इंसान, मतलब बाहरी। कंपनी को ही आप पैसा दोगे, कंपनी के ओनर ही आपकी रजिस्ट्री करेंगे। और पार्टिकुलर कंपनी के मतलब जो ओनर है उनके नाम से भी नहीं है, पार्टिकुलर कंपनी के नाम से रजिस्ट्री है फुल्ली ज़मीन। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है कि अभी ज़मीन ही नहीं है, एक्वायर है, बाद में पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज़ें होती हैं। फुल्ली जो हमने परचेजिंग की है उसकी पेपर्स है हमारे पास, खारिज दाखिल हो गया, आप चेक करा सकते हो। अगर सारी चीज़ें ओके हैं देन आप प्लान कर सकते हो। जो हमने फ्यूचर एक्सटेंशन लिखाया है सर, वो अभी हम परचेजिंग कर रहे हैं, कुछ हो चुका है, इसीलिए हम इसको नहीं बेच रहे हैं। जो हम बेच रहे हैं वो फुल्ली हमारे पास रजिस्ट्री है जी। इसका रेट जो है प्रेजेंट टाइम में 451 रुपये पर स्क्वायर फीट है। ये जो भी लेना, हाँ, जो भी यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे, सेम ही प्राइस है। 451 स्क्वायर फीट। हाँ, और इसको कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा। 2 तरह से आप हमको पेमेंट दे सकते हैं सर। अगर आपके पास फुल अमाउंट है तो आप पूरा पैसा देके हमसे तुरंत रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर सेफ्टी में प्रॉब्लम है आपको तो आप पूरा देके रजिस्ट्री करा लीजिए। जैसे बहुत सारे लोगों के पास पैसा भी रहता है तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हम 1-2 साल बाद ज़मीन को बेच देंगे या उसे रिटर्न ले लेंगे, या फ्यूचर में मेरा प्लान है, अभी मेरे पास घर है, अभी मेरे पास घर है तो अभी हमको रहना नहीं है तो हम लेके छोड़ दे रहे हैं, 2 साल बाद प्लान है घर बनवाने के, देन के पर्पज से EMI पे भी आप ले सकते हैं। या लाइक सेविंग प्लान हो, FD प्लान हो, देन के लिए भी आप EMI पे ले सकते हैं। 1 टाइम में कैसे लेंगे सर? अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले रहे हैं जिसकी साइज़ है 20 बाई 50, 20 आपका फ्रंट है, 50 आपकी गहराई, रेट आपका 451 है, टोटल अमाउंट 4,51,000 पड़ेगा आपका। 25% आपको तुरंत देना होता है, ये हमारी डाउन पेमेंट होती है 1,12,750 रुपये। ये देने के बाद जो आपका रेस्ट 75% बचता है सर, अगर आपने 1 टाइम में हमसे लिया है तो हम अधिकतम 90 दिन का समय देते हैं। 90 दिन में अपना रेस्ट देके आप रजिस्ट्री करा सकते हो। ये 90 दिन इसलिए हम लोग देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग व्यवस्था करते हैं और जिसके पास रहता है वो कल देके ही रजिस्ट्री करा लेता है। जिस दिन आप देंगे 90% भी, उस दिन आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये 1 टाइम का प्लान है। अगर आप किस्त पे लेना चाहें तो प्रोसेस तो सेम ही है सर, 4 लाख का प्लॉट इसमें भी है, वही सेम ही है। 25% इसमें भी देना होता है, 1,12,750 रुपये। इसमें जो आपका रेस्ट अमाउंट है सर 3,38,250, उसको हम 24 महीने से डिवाइड कर देते हैं आपकी रेस्ट अमाउंट को। 25% देने के बाद हम आपको कचहरी से एग्रीमेंट देते हैं जिस पे आपका प्लॉट नंबर, कितने फीट का रास्ता है, कितना दिया है, कितना रेस्ट और कितने महीने का आपने कंपनी से एग्रीमेंट किया है प्लॉट पे, वो सारी चीज़ें कचहरी से आता है लिखित स्टाम्प पेपर पे, जिस पे ओनर का साइन, मोहर और आपका साइन होता है। लाइक हमारी और आपकी एग्रीमेंट होती है ज़मीन को लेके कि हम 24 महीने के लिए EMI पे ले रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट होगा हम रजिस्ट्री करा लेंगे, या अगर मेरे पास बीच में पैसा आता है तो हम देके रजिस्ट्री करा लेंगे, इस तरह से। तो एग्रीमेंट हम दे देते हैं, रेस्ट अमाउंट को हम डिवाइड कर देते हैं 24 महीने से। ये कंपनी को आप 5,000 भी कभी पे कर सकते हैं किसी महीने अपनी सेविंग के अकॉर्डिंग। मान लीजिए नहीं बचा पैसा तो आप कम भी पे कर सकते हैं और कभी ज़्यादा भी पे कर सकते हैं, 50,000 भी, जैसा चाहें वैसा पे कर सकते हैं। 24 महीने का समय है, आपको 3,38,250 देना है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी पे कर सकते हो। इसमें कोई लेट फीस, एक्स्ट्रा ब्याज नहीं है।
जब भी आपको देना होगा 338,285 देना है। 1 महीने नहीं भी देते हैं तो ये नहीं कि लेट फीस लगेगा या इंटरेस्ट लगेगा, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा भी हमारे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं सर, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जो भी चीज़ें होंगी फेयर होंगी स्टार्टिंग में ही होंगी, ये नहीं कि बाद में हम आपसे चार्जेस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो बताना होगा हम अभी ही बता देंगे आपको। अगर आप हमसे कॉर्नर प्लॉट लेते हैं, कॉर्नर जब हम आपको 2 तरफ से रोड दे रहे हैं सर, जो भी हमारे कॉर्नर प्लॉट हैं 2 तरफ से जहाँ भी रोड आपको दिखाई देगा वो हमारे कॉर्नर प्लॉट होंगे, जिसके हम 10% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं होल अमाउंट के। जी, ये आप हमको भी देना होगा, और जब आप रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री में भी देना होगा, बिकॉज जो भी रजिस्ट्रियाँ होती है वो रोड के अकॉर्डिंग ही होती है, तो ये चार्जेस बढ़ जाते हैं मतलब आपके। तो अगर आपने ये सेकंड प्लॉट लिया हमसे तो ये चार्जेस हम आपसे नहीं लेंगे सर। जो फैसिलिटीज़ लेगा उससे हम ये चार्जेस लेंगे। जैसे दोनों तरफ से आप गेट ओपन कर सकते हैं, मान लीजिए आपको दुकान ही खोलना हो तो इधर से भी ओपन कर सकते हैं, इधर से भी ओपन कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए कॉर्नर प्लॉट होता है, ये हमको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा तो उनके लिए। अगर आप कॉर्नर और पार्क फेसिंग लेते हैं, कॉर्नर तो 2 तरफ से रोड है और पार्क के जस्ट सामने है, फेसिंग है, तो हम 15% एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं सर होल अमाउंट का। बट अगर आप ये सेकंड प्लॉट लेते हैं या पार्क के इस तरफ का प्लॉट लेते हैं तो ये चार्जेस हम आपसे नहीं लेंगे। पार्क के सामने तो है बट ये चार्जेस हम यहाँ नहीं लेते हैं, बस इन 4 प्लॉट के लिए हम ये चार्जेस लेते हैं सर। हाँ, कॉर्नर और प्लस पार्क के सामने, जस्ट सामने, इसलिए जैसे इधर लेंगे तो उतना एग्जैक्टली सामने नहीं पड़ता है सर। हाँ, तो इसलिए हम ये चार्जेस नहीं लेंगे। उसके बाद इसके अलावा नॉर्मल सारे प्लॉट पे हम 35,000 एक्स्ट्रा लेते हैं जब भी आप हमसे रजिस्ट्री कराएंगे तब। हाँ, क्यों बता देना। इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हम आपसे 10,000 लेते हैं। जब हम आपको पोजीशन देते हैं प्लॉट पे सर, तो हम अपना ट्रांसफार्मर लगाएंगे, बिजली का पोल देंगे, इसके लिए हम 10,000 लेते हैं आपसे, और 25,000 हम डेवलपमेंट के रूप में लेते हैं। जो भी हमने ज़मीन परचेजिंग की है रोड के लिए, नाली के लिए, या जो भी हम वहाँ पे बना रहे हैं रोड, नाली, इलेक्ट्रिसिटी, बाउंड्री वॉल, गेट, जो भी खर्चे होंगे वो हम आपसे लेके ही आपको डेवलप करके पोजीशन दे देते हैं सर। क्योंकि कंपनी को वहाँ रहना नहीं है तो क्या करती है कंपनी, आप ही लोगों के पैसे से डेवलप करके आप ही को पोजीशन दे देती है। तो ये जो चार्जेस हैं, जो भी आपको रोड की फैसिलिटीज़ मिलती है, इसके लिए हम आपसे चार्जेस लेते हैं। ये 1 टाइम है जब भी आप रजिस्ट्री कराते हैं देन, या अगर रजिस्ट्री में नहीं देना चाहते हैं तो आपको जब मौके पे दिखाई दे कि वहाँ बाउंड्री हो रहा है, गेट बन रहा है, मान लीजिए आपसे पैसा लिया जा रहा है तो दिखाई भी देना चाहिए कि रोड बना है, कि ऐसे ही पैसा ले रहे हैं, तब भी आप इसको पे कर सकते हैं। अच्छा। ये कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। जब आपको वहाँ सुविधा दिखाई दे, जिस सुविधा के लिए हम ले रहे हैं, देन आप दे सकते हो। हाँ, तो ये एट द रजिस्ट्री टाइम में या जब आपको पोजीशन मिले, जब वहाँ रोड दिखने लगे, तब आप पे कर सकते हैं। ये हमारी पहली साइड है रॉयल सिटी के नाम से। इसी से सेकंड एंट्री गेट से 300 मीटर लगभग और आगे जाएंगे सर तो हमारी दूसरी साइड पड़ती है रॉयल कॉलोनी के नाम से। इसका 50 रुपये रेट कम है, ये 400 का रेट है। हाँ, ये हाईवे से जो लगभग डिस्टेंस होगा इसका उसी रूट पे है, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है लगभग 700 मीटर का होगा। 700, हाँ। लेकिन ये है कि इसके पास 2-3 बड़े बड़े स्कूल हैं, मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ, आप जाएंगे तो आपको पता भी चलेगा। ये आप आए यहाँ से 300 मीटर, देन यहाँ पे हमारी साइड है। जैसे ही आप 300 मीटर आते हैं सर तो सबसे पहले एक स्कूल पड़ेगा वहाँ पे, सेंट जेवियर्स स्कूल, अभी रिसेंटली बना हुआ है, काफ़ी बड़े में। हेलो, आगे हाँ वो तो रुका हूँ। कहाँ हैं आप? अरे चोर, हाँ मैं पुलिस चौकी समूह बांटेंगे कचहरी वाले लोगों पर। जी, जैसे ही आप यहाँ से 300 मीटर आगे बढ़ेंगे, ये पिच रोड है, सरकारी रोड है। जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहीं पे एक सेंट जेवियर्स स्कूल है, अभी रिसेंटली बना हुआ है, काफ़ी हाँ बड़े में, अभी बोर्ड तो नहीं लगा होगा लेकिन काफ़ी बड़े में बना हुआ है सर। थोड़ा सा आगे आएंगे देन हमारी ये साइड है रॉयल कॉलोनी के नाम से। आगे हम लोगों ने कॉमर्शियल प्लॉट दिया है जो बिजनेस पर्पज से लोगों ने लिया है। जो कलर दिख रहे हैं वो रजिस्ट्री हो चुकी है क्लाइंट की। ये इसकी साइज़ जो है वो 5,5833 स्क्वायर फीट का है। जैसे किसी ने हॉस्टल खोलना है या कुछ भी हॉस्पिटल जो भी चीज़ें उनकी नीड है उसके लिए ये कॉमर्शियल है, बिजनेस पर्पज से लोगों ने लिया हो। उसके बाद सारे प्लॉट हमारे रेजिडेंशियल हैं जो 1,000 स्क्वायर फीट के हैं, जिसकी साइज़ हमारी 20 बाई 50 है, 20 फ्रंट है 50 गेट
घेरा ये 2 लेंगे 40 बाई 50 हो जाएगी। इसमें सारे प्लॉट 1,000 के हैं। इसमें हम फैसिलिटीज़ क्या दे रहे हैं, 25 फीट की हमारी मेन रोड है, इलेक्ट्रिसिटी नाली, बस यही 3 सुविधा दे रहे हैं। एज ए हम कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं सर। 3-3 एकड़ की छोटी छोटी हमारी ब्लॉक है ना, हम इसमें बाउंड्री वॉल देंगे ना गेट देंगे ना पार्क देंगे, मतलब ज़्यादा काम नहीं है। हम आपको कच्चा रोड अभी स्टार्टिंग में काटेंगे, प्लॉट डिमार्किंग करके पोजीशन दे देंगे, देन हमारा पक्का रोड बनेगा, जो भी समय लगेगा, मतलब बस रोड और आपकी ज़मीन समझ लीजिए मोटा मोटा ये। हाँ, इसीलिए रेट भी कम है और इसीलिए मतलब ये है कि स्कूल, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यही DPS स्कूल है, DPS दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल, ये भी लगभग 3.5-4 एकड़ में बना हुआ है, काफ़ी बड़े में। आप जाएंगे ना तो आपको अपने आप ही दिखेगा, ये तो खूब बड़ा सा इसका गेट लगा हुआ है दिल्ली पब्लिक वर्ल्ड स्कूल का। तो 2 बड़े बड़े स्कूलों के जस्ट बीच में हमारी ये प्लॉटिंग है। तो फ्यूचर के लिए ही लोग ले रहे हैं सर, प्रेजेंट के लिए वहाँ उतना दूर कोई नहीं देगा। अगर क्लियर बात किया जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में वहाँ कोई नहीं रहने जाएगा। जिसके पास नहीं है वो जा सकता है, बट जिसके पास है वो नहीं जाएगा रहने। तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। आप हाईवे पे आएंगे, इधर आएंगे सगुन ITI स्कूल है, राम मनोहर लोहिया और फीमेल है, मतलब 5 स्कूल हैं जो 1 किलोमीटर रेंज में है आपकी रॉयल सिटी से। और हाईवे आपका 4 लेन बन ही रहा है, तो डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा पता नहीं चलेगा नौसर से, बिकॉज स्पेस ज़्यादा हो जाता है। तो यही है रेट, इसमें भी सेम ही है, वही 401 का रेट है और 2 साल की किस्त है। इसको देखने जाना होना। हाँ, हम दिखवा दे रहे हैं सर। आप कोई और भी है क्या साथ में? नहीं हम दोनों। जैसे आप बात कर रहे थे इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ, एक और है। हाँ, क्योंकि गाड़ी की हमने व्यवस्था कर दी जब आपने फ़ोन किया था तभी। अच्छा। तो आप देख आइए अगर आपके पास समय हो, जैसे आपको बात हुई ना, तो इसलिए मैं पूछ रही थी। आप जाके देख। वहाँ कोई रहते हैं आपके? हाँ, रहते हैं सर। तो हमारा भी रूट आप खुद ही जाएंगे? हाँ, उधर ही जाएंगे, हमारी बाइक है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम नंबर दे देना है आपको। हाँ, ठीक रहेगा। और हम मिल लेंगे, थोड़ा सा और काम है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं पूछी कि आपको कोई और भी है क्या। आप देख लीजिए सर, अगर आपको ज़मीन जैसे लैंड देखने पे अलग इफेक्ट पड़ता है, ये तो मैप वैप है सर, इंजीनियर ने बनाया है, बट जो लैंड देखेंगे ना एग्जैक्टली वहाँ पे क्या मतलब डेवलप हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो स्कूल मैंने बताया है नहीं है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आएगी। अच्छा लग रहा है। आप देखेंगे साइड में तो भी अच्छा लगेगा। ये आदमी भाग रहे हैं, साइड आप देखोगे आपको समझ में आएगा। बाकी अगर आपको प्लॉट समझ में आएगा तो मैं पेपर से दे दूँगी, आप चेक भी करा सकते हैं, ठीक है। आप पहले एक बार लोकेशन देख लीजिए। हाँ, मैं नंबर लिख दे रही हूँ उसी पे। हाँ, देख रहे हैं वहाँ पे। बाकी दिक्कत होगी बस महावीर छपरा से पहले ही बेलीपार थाने से जस्ट पहले। रमेश जी है सर साइड पे। नंबर लिख दीजिए। अभी हम लोग आएंगे लमसम 3-4 बजे जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप जब भी जाइएगा वो आपको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। 400 के रेट में सर अब गोरखपुर में कहीं प्लॉट नहीं, इतनी तेज़ी से डेवलप हो रहा है। हर सिटी के रोडें 4 लेन बन रही हैं, एम्स आपका काफ़ी तेज़ी से बन रहा है। आने वाले 10 साल में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। ज़मीन तो बढ़ता नहीं है सर, आबादी बढ़ती जा रही है, डेवलप होता जा रहा है। जो आदिकाल से उतना ही ज़मीन है जब जितना था। आदमी बढ़ रहे हैं। हाँ, आदमी बढ़ ही रहे हैं, ज़मीन बढ़ ही नहीं रहा है और लोग जो भी है इन्वेस्टमेंट के लिए लेके छोड़ रखे हैं। हाँ, ये मैंने नंबर लिख दिया है सर, अगर आपको हम आपका नंबर भी उनको भेज देंगे, ठीक है। हाँ, हम लोग जाएंगे, थोड़ा इधर काम है कर लेते हैं और उधर से हम लोग का नज़दीक पड़ता है, हम निकल जाएंगे उधर से निकल लेंगे। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फ़ोन पे बात हो जाएगी। हाँ, हाँ।